नमस्कार। बिहार की आर्थिक स्थिति पर मैंने करीब आधा दर्जन वीडियो बनाए होंगे और अक्टूबर नवंबर से ही मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि बिहार की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है, खस्ता हाल है। इसलिए नहीं कि बिहार किसी अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है, बल्कि इसलिए कि यहाँ का पूरा लीडरशिप कोलैप्स कर गया। मुख्यमंत्री को होश नहीं, मुख्यमंत्री अचेतावस्था में हैं और अब तो स्थिति यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, इसी उलझन में राज्य की जनता भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है। इसलिए जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। आलम यह है कि मार्च का महीना है और खजाना खाली है। ट्रेजरी में सभी विभागों ने, वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि बस इतना ही पैसा आपको मिलेगा। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि एक विभाग का, मैं नाम नहीं लूँगा, उस विभाग के सचिव ने बताया, मैं उस व्यक्ति के हवाले से बता रहा हूँ कि उसने जो बताया, उसने कहा कि सर हम लोग मिलने गए थे कि हम लोग का बिल नहीं निकल रहा है, तो सचिव महोदय ने कहा कि ज़रूरत है 5,000 करोड़ की और हमारे पास पैसा मिला है 500 करोड़। कुछ अधिकारियों ने बताया कि साहब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र टीए के लिए ट्रेजरी में दिए, तो लोग कहा कि वेतन अभी ले लीजिए, अभी टीए वगैरह के बारे में बात नहीं कीजिए। अब जितने कमाऊ विभाग हैं, मैं जनता के लिए ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसको आप समझिए। जितने कमाऊ विभाग हैं, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू का तो हड़ताल ही चल रहा है, उसका तो अभी सब ठप पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट वगैरह का मुख्य रूप से यही कमाऊ विभाग है। तो अभी ट्रांसपोर्ट विभाग के हर बड़े ज़िले को करीब करीब कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 करोड़ रुपए का दिया गया है टारगेट। एक एक डीटीओ बड़ा है, उसको 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। एमवीआई का अलग टारगेट है, इन्फोर्समेंट वाले का अलग टारगेट है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पुलिस वाले काम कर रहे हैं उसका अलग टारगेट है। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी रोड पर जहाँ देखिएगा वहीं चेकिंग लगा हुआ है और आपका पॉल्यूशन गड़बड़ है, हेलमेट गड़बड़ है, शीशा गड़बड़ है, नंबर प्लेट क्या है वगैरह वगैरह, मैंने किसी तरीके से उसको फाइन दीजिए। मैं एक ओला लेकर एक जगह मैं पढ़ाने जा रहा था, वो भाड़े की गाड़ी थी, तो उसका शीशा पर ब्लैक फिल्म चढ़ा हुआ था। हालांकि मैंने ड्राइवर को कहा था कि किसी दिन तुमको ये पकड़ लेगा, अक्सर हमको ले जाता है। तो कहा कि नहीं सर, हम लोग तो आते जाते रहते हैं, सब पहचानता है। तो बहरहाल वो जेपी सेतु पर उसको पकड़ा, तो हमको बोला कि सर आपकी गाड़ी, हम लेने, मेरी गाड़ी नहीं, भाड़ा की गाड़ी है, आप देख लीजिए, हम तो किराया देते हैं इसको। फिर बहरहाल वो जो दरोगा था उससे हम पूछे कि क्या बात है, आजकल देख रहे हैं सब जगह चेकिंग लगा। बोला कि सर मत बोलिए, हम लोग का मैंने सांस फूल रहा है। हम लोग को रोज़ टारगेट हर एक घंटे पूछता है कितना वसूली हुआ, कितना वसूली हुआ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहला तो आपका जेब कटी होगा कि गाड़ी लेके निकलिएगा ना कि आपको फाइन लगेगा, कहीं ना कहीं पकड़ाइएगा। दूसरा, कमर्शियल टैक्सेस, तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो थोड़े सावधान रहें। कमर्शियल टैक्सेस के सभी असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक सब लोग को वैसे ही दौड़ाया गया है जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने सेनापति और सैनिक को दौड़ाते थे कि वसूल करके लाओ, तो वही स्थिति अभी हो गई है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सेफ इसलिए है कि ज़मीन तो खरीद फरोख्त होगा ही, तो उसको बंधा रकम आ जाता है। जनता को, व्यापारी को, आम आदमी को, सबको अब ये समझने की ज़रूरत है। मैंने एक बार कहा था कि यदि आपको मुफ्त का कुछ रेवड़ी मिल रहा है तो ज़्यादा खुश मत होइए कि आपको रेवड़ी मिल रहा है, आप चिंतित होइए, क्योंकि ये जो रेवड़ी जा रही है ना, वो आप ही का पैसा था और आप ही को उलट के दे दिया है, लेकिन फिर आपसे वसूल लेगा।
इसलिए मगही में एक कहावत है, तोरे दही चूड़ा तोरे भोज। तो अब राज्य की जनता तैयार रहे आने वाले समय में। ये अनवरत जारी है और ये मत सोचिएगा कि अगले साल स्थिति ठीक हो जाएगी। 3,47,000 करोड़ का तो बजट ही बना है, सप्लीमेंट्री भी भाई साहब लोग लाएंगे, पैसा बांटने का कल्चर शुरू ही हो गया है। इसलिए मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और जो लॉ एबाइडिंग लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो तैयार रहें। कहीं ऐसा न हो यहाँ कि रोड पर आप निकलिएगा और आपके पॉकेट से छीन लिया जाए पैसा, कि सरकार का पैसा घट गया इसलिए आपके पॉकेट में पैसा हम नहीं रहने देंगे। किसी दिन ये कहे कि आपने सांस लिया है बॉटनिकल गार्डन यानी पटना जू की तरफ, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा था तो आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आपके पैसे से, आपके घर से, आपके जेब से पकड़ पकड़ करके छीनने का समय अब आ गया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। ये एक कथा है जो बड़ा प्रचलित है, स्टालिन के बारे में। वो लेनिन के बाद वो वहाँ के रूलर बने, यूएसएसआर के, जो अभी रशिया है। तो उन्हें अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया और सबको बैठाया और एक हाथ में उसने एक मुर्गी ली। उसने मुर्गी के सभी पंख उधेड़ने शुरू किए। स्टालिन ने, मुर्गी चीखने चिल्लाने लगी, सारा पंख उधेड़ दिया। उसके बाद उसको ज़मीन पर छोड़ दिया और फिर कुछ दाने दे दिए। मुर्गी दर्द भूल कर वो दाना चुगने लगी। स्टालिन ने सभी लोगों को बताया कि देखो, राज ऐसा ही करना चाहिए, जनता को इतना निचोड़ो, इतना नंगा कर दो कि वो 5 केजी अनाज को ही विकास समझ ले। बिहार की वही स्थिति है। आपको सिस्टम, सरकार, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट ये नंगा कर देगा और 5 किलो अनाज दे देगा और आप जय जयकार लगाते रहिए। तो चलिए सब मिलकर जयकारा लगाइए। जय बिहार चल ही रहा है अभी, बिहार दिवस, तो बिहार दिवस का आनंद उठाइए। और फिलहाल में इजाज़त दीजिए। नमस्कार।